आदमी ने पत्नी को भंडारण कक्ष में भेजा। पत्नी बेहद अनिच्छुक है, लेकिन वो मना नहीं कर सकती है। यदि आप नहीं छुपते तो आप मारे जा सकते हैं। केली नाम की यह महिला को हत्याकांड से बचने के लिए स्टोरेज रूम में छिपना पड़ा है और 3 अन्य महिलाएं यहाँ हैं। युवा कॉलेज की छात्र जियो, गृहिणी पैरा और एनी। भंडारण कक्ष में केवल एक खिड़की है, वहाँ अंदर आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते और केली के पति के खाना डिलीवर करने का इंतजार कर सकते हैं। स्टोर रूम से बाहर निकलने के लिए युद्ध समाप्त होने तक चारों को अंदर रहना है और केली के पेट में अभी भी एक बच्चा है। जल्द ही रात का समय हो जाता है। एनी ने गलती से पानी को उसके बगल से गिरा दिया। वो पानी बर्बाद नहीं करना चाहती है। गलती से पता चला कि वहाँ एक दरवाजा खोला जा सकता है, तो एनी और जियो ही ने वो दरवाजा खोला। 4 लोगों के यहाँ शौचालय जाने के लिए यह दरवाजा है। तीसरा दिन है। चारों को एक दूसरे की नई समझ है। हर कोई आहें भर रहा है। जीना मुश्किल में है। विशेष रूप से केली परेशान है, क्योंकि उसने और उसके पति ने बहुत देर तक कोशिश की थी। वो 4 या 5 बार गर्भवती हुई थी। इस बार उसे आखिरकार एक बच्चा मिल गया था। अचानक उन्हें बाहर हलचल सुनाई दी। राष्ट्रीय सेना ने चाकू से अल्पावधि की धमकी दी। गर्भवती महिला घुटने टेक कर रहम की भीख मांग रही है। देश में हर कोई यह देखकर रोया। फिर उसे मार दिया जाता है। गर्भवती महिला रो रही है। चारों को इसने डरा दिया। गर्भवती महिला की हत्या को केली ने देखा है। पैरा रात में खिड़की से देख रही है। सामने का दृश्य देखकर वो दंग रह गई, क्योंकि जंगली कुत्ते गर्भवती महिला के शरीर को खा रहे होते हैं। 5वां दिन। जियो ने एनी का सारा खाना उंडेल दिया, क्योंकि केवल साझा करके ही वे सब जीवित रह सकते हैं। एक किताब और एक टॉर्च भी मिलता है। ये 2 चीजें इन चारों के जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। 6वां दिन। केली के पति ने दरवाजा खोला। वो चारों के लिए खाना लाया है। फिर वो एनी को बाहर ले जा रहा है, क्योंकि उसका मुल्क आया है, लेकिन वो 100 लोगों को ही स्वीकार करने वाले हैं। एनी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे अपने लोगों से नफरत हो गई है। उस गर्भवती महिला की तरह मारे जाने का डर है। इस बात पर केली का पति वहाँ से चले जाता है। खाली समय में वे सब किताब को पढ़ रहे हैं। जल्द ही 15वें दिन। केली का पति फिर से खाना लाता है, क्योंकि पत्नी गर्भवती है। उसे पति ने एक दूध का थैला दिया। पत्नी इसे थोड़ा सा पीकर आगे के लिए बचा लेती है। जियो ही ने केली का दूध चुराया और पी लिया। एनी ने जियो से इसे छीना, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती है। फिर केली ने जियो के चेहरे पर थप्पड़ मारा। जियो पागलों की तरह केली पर हमला करती है। पैरा ने जियो को खींच लिया, कपड़े का एक टुकड़ा लिया और जियो को मारने लगी। सौभाग्य से एनी द्वारा इसे समय पर रोक लिया जाता है। समय गुजर जाता है। केली के पति 2 हफ्ते से खाना नहीं लाए हैं। उनके पास बाहर बारिश के पानी को पीने के अलावा कोई चारा नहीं है। 1.5 महीना बीत चुका है। चारों का शरीर अपनी हद में है। टॉर्च की बिजली भी खत्म हो जाती है और 10 दिन बीत गए। केली का पति आखिरकार आ गया। उसने पत्नी को जगाने की कोशिश की। देर से आने के लिए पति खुद को दोषी ठहराता है, लेकिन अपने पति का कायर चेहरा देख केली बहुत दुखी हो जाती है। उसने अपने पति के लिए एक केला छीला। अपने पति को खाते हुए देखकर केली आश्वस्त हो जाती है। चूंकि लड़ाई 56 दिनों तक चली, भोजन एक दुर्लभ वस्तु बन जाती है। जिंदा रहने के लिए देश में हर कोई खाने की जमाखोरी कर रहा है। पति के जाने के बाद 4 लोगों ने शारीरिक शक्ति अब कम होती जा रही है। चारों आपसी कंपनी द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है। दिन 73। सिवाय थोड़ी बेहतर स्थिति में है, बाकी सब खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। 80वां दिन। वे विद्रोहियों के एक समूह को खिड़की से बाहर देखते हैं, लेकिन इसी दौरान चारों को एक बुरी खबर मिलती है। केली का पति कई दिनों से गायब है। शायद वो मारे गए होंगे। उन चारों ने बचने की सारी उम्मीद खो दी है। जियो आत्महत्या करने वाली है। उसने चाकू लिया और उसके ऊपर के तख्त की ओर देखा। जियो जानती है कि यह चाकू उन चारों के जीवित रहने की आशा है, तो उन चारों ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा। चाकू का इस्तेमाल कर उन्हें दरवाजे की जगह मिल गई थी। चारों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। अब आखिरी समय में शक्ति का जोर आया। सौभाग्य से चारों के प्रयास व्यर्थ नहीं गया। दरवाजा खुल जाता है। वे भंडारण कक्ष से बाहर आ जाते हैं। सब गले लगकर रहते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि वे वहां 81 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन तभी बाहर कुछ कदम सुनाई देते हैं। फिर केली ने अपने बगल में रखा चाकू उठाया। वो आखिरी बार लड़ने को तैयार हैं। फिर सिपाही अंदर आ जाते हैं। केली का पति भी उसके साथ है। पति मरा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन्हें बचाया गया है। अंत में केली और उसके पति कसकर गले मिले। और भी बहुत लोग बच गए हैं। फिल्म पीस ट्री सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह फिल्म रवांडा नरसंहार के बारे में बताती है। अलग अलग पृष्ठभूमि वाली 4 महिलाएं जो भंडारण कक्ष में 81 दिन के लिए रहती हैं। क्रूर युद्ध उन्हें एक दूसरे की रोशनी और आशा बना देता है।